जूनोटिक बीमारी से निपटने में अनुसंधान, रोकथाम और सहयोग के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन जानवर और मनुष्य के बीच फैलने वाली जूनोटिक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। जूनोटिक बीमारी का सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्य में होने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में जूनोटिक बीमारी का लगभग 60% और उभरती हुई संक्रामक बीमारियों का 75% से अधिक हिस्सा जूनोटिक बीमारियों का है। जानवर और मनुष्य के बीच फैलने वाली जूनोटिक बीमारियों में रेबीज, लाइम रोग, इबोला सहित अन्य कई बीमारियां हैं और इसी जूनोटिक दिवस के मौके पर वेबिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पशुपालन विभाग का भी सहयोग रहा। जूनोसिस डिजीज के संबंध में वेबिनार के जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और जागरूक करने का काम किया गया कि जिस तरह से इस डिजीज की वजह से खतरे बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए, इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे। वेबिनार में जिला स्तर पर डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के अलावा डिप्टी CMHO डॉक्टर RS किराड़िया, पशुपालन विभाग के डॉक्टर साकेत पाठक, पशुपालन विभाग से ही डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना चांदवानी मौजूद रही। इसके साथ ही कस्तूरबा अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हेमंत सिंह भी इस वेबिनार में मौजूद रहे। CMHO रंगा ने वेबिनार के माध्यम से जुड़े समस्त चिकित्सा अधिकारियों को पशुपालन विभाग से आए अधिकारियों से परिचय कराते हुए जूनोटिक बीमारी के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। तो वहीं डॉक्टर साकेत पाठक और डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने पशुपालन विभाग के समस्त चिकित्सा अधिकारियों को जूनोटिक डिजीज जो कि पशुओं से इंसानों में फैलती है के संबंध में PPT के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। इस मौके पर डॉक्टर ज्योत्सना चांदवानी और डॉक्टर हेमंत सिंह सहित अन्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि बीमारियों के लिए लैब डायग्नोज, टेस्टिंग और सैंपल को बढ़ाया जाना चाहिए। इस जिला स्तरीय इस वेबिनार में एपिडेमियोलॉजिस्ट मुकेश खोरवाल, DNO सुखपाल और उसके अलावा VBD रितु सिंह, कंसल्टेंट शिखर जैन सहित अन्य कई स्टाफ सदस्य और कार्मिक मौजूद रहे। मैं डॉक्टर ज्योत्सना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज के दिन, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड जूनोसिस डे के दिन जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट प्लस मेडिकल डिपार्टमेंट की एक जॉइंट वेबिनार कराई, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर्स और सारा मेडिकल स्टाफ था और सेंसिटाइज किया कि जूनोसिस डिजीज क्या होती है, जो कि मैडम पहले ही बता चुकी है, जो मनुष्यों से जानवरों के थ्रू मनुष्यों में फैलती है। तो जैसे जो अभी इम्पोर्टेंस की डिजीज है, जैसे रेबीज हुआ, ब्रुसेलोसिस हुआ, स्क्रब टाइफस हुआ, ये सारी डिजीज काफ़ी इंसिडेंट्स आते हैं, उनके बारे में तो बताया ही है। और इनके अलावा जो भी सारी डिजीज होती है उनको किस तरीके से दोनों विभागों के समन्वय से अच्छे से इनका कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में वेबिनार थी और मैडम ने इसे बहुत अच्छे से होस्ट किया। इसका मतलब मैं आम भाषा में समझाना चाहूँगी कि जो भी बीमारी हमें जानवरों के संपर्क में आने से, खास तौर से जो स्तनपायी जानवर होते हैं उनके संपर्क में आने से होती है, उनको जूनोसिस कहते हैं। जैसे रेबीज है, स्क्रब टाइफस है, ब्रुसेलोसिस है, टाइफाइड है, ये सारी बीमारियां जो है ये जानवरों के हमारे संपर्क में आने से होती है। रूट कोई भी हो सकता है, लेकिन इनकी हैंडलिंग या इनसे होने में, तो आज हमें इसको विशेष तौर से इसलिए मना रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे इसका भी इंसिडेंस बढ़ रहा है और नई तरह की इसमें समस्याएं हमारे सामने आ रही है। तो आज हमने जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके साथ एक समन्वय करके एक वेबिनार रखा था, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स और हमारा जो स्टाफ है फील्ड का, उसके लिए, ताकि हम इनको एक बेसिक जानकारी दे सकें कि अब कौन कौन सी नई डिजीजेज इमर्ज हो रही है, ताकि वो जन जन तक हमारा मैसेज पहुंचा सकें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।